रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 85। रुद्र की नजरें अचानक से अपनी स्टोरेज रिंग पर जा टिकीं। उसके हाथ में पहने गए रिंग से हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। ये कंपन इतनी अजीब थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से रिंग को घुमाया, रिंग की मशाल और कमल के फूल ने हल्की सी चमक छोड़ना शुरू कर दिया। रुद्र के चेहरे पर एक चौंकने की लहर दौड़ी। उसे अब एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही रिंग ने चमकना शुरू किया, वह एक अनजाने संकेत की ओर इशारा कर रही थी। क्या ये हो रहा है? रुद्र ने धीरे से कहा और उसकी आवाज में असमंजस था। उसने रिंग को एक बार फिर से देखा और महसूस किया कि वह कुछ और अधिक महसूस कर रहा था। वह हर उस परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके आसपास हो रहा था। उसकी नजरें अब चारों ओर घूमने लगीं और वह अपनी टीम के अन्य सदस्य पर भी ध्यान दे रहा था। संगीता ने भी अपनी शक्तियों को महसूस किया। वह चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने देखा कि उसके आसपास के सभी योद्धाओं की आंखों में भी वही असमंजस और घबराहट थी। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? तभी रुद्र ने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया और उन रास्तों को गौर से देखने लगा। जब रुद्र ने उस रास्ते को गौर से देखा, तब उसकी आंखों में एक चमक आ गई। और फिर रुद्र ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, सब मेरी बात सुनो, अपनी चीजों को इन रास्तों के सामने लाकर रखो। हमें ये समझने की जरूरत है कि इन वस्तुओं का क्या संबंध इन रास्तों से है। सभी ने रुद्र की बात मानी और अपनी अपनी वस्तुएं रास्तों के सामने रख दी। जैसे ही वस्तुएं उन रास्तों के करीब आई, वे चारों वस्तुएं अलग अलग रंगों में चमकने लगीं। रुद्र की कमल ने नीली और मसाला से नारंगी रोशनी छोड़नी शुरू की। शिवांगी का पेंडेंट हरी आभा से दमकने लगा। ध्रुव की हथौड़ी से सुनहरी चमक निकली। ये दृश्य बेहद अद्भुत था। सभी ने देखा कि इन वस्तुओं के पास आने के बाद चारों रास्तों में कुछ अजीब सी हलचल हुई। जैसे ही वस्तुएं रास्तों के करीब पहुंची, रास्ते खुद में एक रहस्यमय और प्राचीन शक्तियों से भरे प्रतीत होने लगे। हर रास्ता एक अलग रंग से चमकने लगा। रुद्र की कमल के पास से नीला और मशाल से नारंगी रास्ता चमका। शिवांगी के पेंडेंट के पास सुनहरी रास्ता, ध्रुव की हथौड़ी के पास लाल रास्ता। अचानक चारों रास्तों ने अपने अंदर वस्तुओं को खींचना शुरू किया। रुद्र, शिवांगी, ध्रुव और संगीता ने देखा कि इन वस्तुओं का कुछ और ही उद्देश्य था। जैसे ही वस्तुएं रास्तों में डूबने लगीं, उन सभी के चेहरों पर चौंकने की लहर दौड़ी। उनके हाथों से निकलकर उनकी वस्तुएं धीरे धीरे इन रास्तों में समाने लगीं। ये दृश्य किसी रहस्य की तरह था और सभी को यह एहसास हो गया कि इन रास्तों का डिजाइन इन वस्तुओं से जुड़ा था। यह क्या है? शिवांगी ने चौंकते हुए कहा। क्या ये रास्ते हमारे आइटम्स के लिए बने हैं? मुझे लगता है कि हाँ, रुद्र ने गंभीरता से जवाब दिया। ये रास्ते इन वस्तुओं के लिए हैं। ये हमें इन वस्तुओं के द्वारा ही मार्गदर्शन देंगे। ध्रुव ने भी सुनिश्चित करते हुए कहा, ये सही लगता है। हम इन वस्तुओं के बिना इन रास्तों में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी शक्तियों के प्रतीक हैं और हमें हर एक रास्ते में इनका सही उपयोग करना होगा। संगीता ने कहा, तो क्या हमें इनमें से किसी एक रास्ते को चुनना होगा? सभी योद्धा अब अपने सामने चार रास्तों के सामने खड़े थे और उनमें से हर एक रास्ते ने एक नए रहस्य और चुनौती का संकेत दिया था। हर किसी के पास अपनी शक्ति का एक प्रतीक था। रुद्र के पास उसकी मशाल थी, शिवांगी के पास उसका पेंडेंट था, ध्रुव के पास उसकी सुनहरी हथौड़ी थी और संगीता के पास कमल था। ये सभी वस्तुएं अब उन रास्तों से जुड़ी प्रतीत हो रही थी, जैसे ये उनकी शक्ति के साथ ही उन रास्तों में प्रवेश करने का मार्गदर्शन करती थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर देखा। सभी के चेहरे पर संकल्प था, लेकिन साथ ही उनमें चिंता और सवाल भी थे। रुद्र ने सबसे पहले आवाज उठाई, हम सभी को इन रास्तों को पार करना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। हमें हर एक रास्ते में अपने अपने प्रतीकों का सही उपयोग करना होगा। ध्रुव ने अपनी सुनहरी हथौड़ी को पकड़ा और कहा, मैं पहले इस रास्ते में जाऊंगा। ये हथौड़ी, मुझे यकीन है कि यह मुझे सही मार्ग दिखाएगी। शिवांगी ने अपना पेंडेंट पकड़ते हुए कहा, मैं अपने पेंडेंट के साथ उस रास्ते को चुनूंगी। यह मेरे धनुष और तीर की ताकत से जुड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति देगा। संगीता ने कमल को देखा और कहा, मैं कमल के साथ उस रास्ते पर जाऊंगी। मुझे लगता है कि इस रास्ते में मेरी शक्ति का परीक्षण होगा। चारों ने एक दूसरे की आंखों में सहमति देखी। वे जानते थे कि वे अलग अलग रास्तों पर जाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, इस नई दुनिया के रहस्यों का सामना करना और उसका समाधान खोजना।
फिर रुद्र की नजर अचानक साकेत पर पड़ी। साकेत हमेशा ही खुश और हल्के फुल्के मन के साथ साथ रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में कुछ खो जाने की भावना थी। रुद्र ने उसकी स्थिति को महसूस किया और उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, साकेत तुम ठीक हो? साकेत ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट असंतोष और दुख था। मैं ठीक हूं, लेकिन ये सब कुछ मुझे थोड़ी परेशानी दे रहा है। देखो, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, कोई शक्ति का प्रतीक नहीं है। उसने धीरे से कहा, आप सभी के पास अपनी ताकत का एक स्पष्ट प्रतीक है, लेकिन मैं वह चुप हो गया, जैसे शब्दों को ढूंढने में मुश्किल महसूस हो रही हो। रुद्र ने गहरी सांस ली और सोचा, वह जानता था कि साकेत एक महान योद्धा है और उसकी शक्ति का कोई प्रतीक न होना उसकी क्षमता को नहीं दर्शाता था। वह समझता था कि साकेत के अंदर एक अद्वितीय शक्ति थी, लेकिन उसे यह महसूस होने दिया कि उसे रास्ता चुनने का कोई अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत था। रुद्र ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनके चेहरे पर संकल्प था, लेकिन साथ ही वे एक अनजाने डर और चिंता से भी जूझ रहे थे। वह जानता था कि ये रास्ते किसी भी सामान्य यात्रा से अलग थे और उनका उद्देश्य केवल इन रास्तों से गुजरना नहीं था, बल्कि हर रास्ते में अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना था। रुद्र ने साकेत देखा और एक पल के लिए सोचने लगा। वह जानता था कि साकेत एक अद्भुत योद्धा है और उसकी क्षमता और ताकत किसी प्रतीक से कहीं अधिक थी। फिर भी साकेत का दिल आज हल्का नहीं था। रुद्र ने अपने आप में निर्णय लिया और उसने साकेत की ओर अपना हाथ बढ़ाया। साकेत, रुद्र ने कहा, तुमने कभी अपनी शक्ति को प्रतीकों से नहीं मापा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम इसे पहचानने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना रास्ता छोड़ सकता हूं। तुम उस रास्ते पर जा सकते हो जो मैं अभी चुनने वाला था। मेरी मशाल को तुम अपना सकते हो। ये सुनकर सभी के चेहरों पर चौंकने की लहर दौड़ी। साकेत, शिवांगी, ध्रुव और संगीता सभी ने रुद्र की बात सुनी और एक पल के लिए चुप रहे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि रुद्र ऐसा क्यों कह रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र अपनी शक्ति का प्रतीक साकेत को दे सकता है। रुद्र, शिवांगी ने पहले प्रतिक्रिया दी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो खुद जानते हो कि यह रास्ता कठिन है। तुम अपने रास्ते को छोड़कर साकेत को दे रहे हो, क्या ये सही होगा? ध्रुव ने भी चौंकते हुए कहा, रुद्र भाई, आप जो कह रहे हो वो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम इस रास्ते को छोड़ दोगे, आप हमारी दिशा के लिए मुख्य मार्गदर्शक हो, क्या आपको यकीन है कि आप अपना रास्ता उसे दे देना चाहता हो? संगीता ने भी सिर झुकाया और कहा, रुद्र, तुम्हारी यह पेशकश पूरी टीम के लिए गंभीर हो सकती है। तुम इतना बड़ा निर्णय ले रहे हो, क्या तुम्हें इसके परिणामों का एहसास है? रुद्र ने सबकी बातों को सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में एक दृढ़ विश्वास दिखाया और कहा, हाँ, मुझे सबकी बात समझ में आ रही है। मुझे पता है कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यह सही है। मैं साकेत को इस रास्ते का चुनाव करने का अवसर देना चाहता हूं, क्योंकि वह एक अद्वितीय योद्धा है और उसकी शक्ति को हम सब समझते हैं। अगर वह इस रास्ते पर जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे पूरा करेगा। साकेत, जो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, अब गहरी सोच में डूबा था। वह जानता था कि रुद्र की पेशकश एक असाधारण अवसर थी, लेकिन उसका दिल उसे यह स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था। उसने धीरे से सिर झुकाया और फिर रुद्र की ओर देखा। रुद्र, उसने कहा, तुम्हारी बातों में बहुत सच्चाई है, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। मुझे अपनी शक्ति को अपने तरीके से पहचानने और साबित करने का अवसर चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अपना रास्ता खुद तय करना है। रुद्र की पेशकश ने सभी को हैरान कर दिया था। उसकी बातों का असर सिर्फ साकेत पर ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम पर हुआ था। रुद्र का ये कदम उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसके द्वारा दिया गया प्रस्ताव एक असाधारण था और यह विचार भी कुछ ऐसा था जो कोई भी सामान्य नेता नहीं करता। उसकी टीम में हर किसी ने उसकी अच्छाई और दयालुता को पहचाना था, लेकिन इस स्तर तक अपनी शक्ति का प्रतीक देने का निर्णय, वह भी एक योद्धा को, ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। संगीता, ध्रुव और शिवांगी ने कुछ समय तक चुप रहकर एक दूसरे से नजरें मिलाई। फिर संगीता ने सबसे पहले रुद्र से कहा, रुद्र, तुम्हारी अच्छाई को हम सब समझते हैं। लेकिन क्या तुम ये वाकई में करना चाहते हो? इस रास्ते को छोड़ने का क्या असर होगा? क्या तुम इसके परिणामों के बारे में पूरी तरह से सोच चुके हो? रुद्र ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, संगीता, मुझे लगता है कि यह फैसला सही है। मैं जानता हूं कि मैं अपना रास्ता छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि साकेत इस रास्ते को अच्छे से पार करेगा।
उसका दिल साफ है और उसकी शक्ति उसे इस मार्ग पर आगे बढ़ने की ताकत देगी। शिवांगी और ध्रुव चुपचाप उसे सुन रहे थे। शिवांगी का दिल हल्का सा धड़क रहा था और वह यह महसूस कर रही थी कि रुद्र का एक कदम किसी सामान्य फैसले से कहीं बढ़कर था। शिवांगी ने धीरे से कहा, रुद्र तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी अपनी ताकत भी इस रास्ते पर होना चाहिए? क्या तुम सच में यकीन करते हो कि साकेत इस रास्ते को बिना तुम्हारे मार्गदर्शन के पार कर पाएगा? रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा, शिवांगी मैं जानता हूं कि यह चुनौती बड़ी है, लेकिन साकेत में वो ताकत है जिसे मैं पहचानता हूं। उसका सफर अलग होगा और उसे अपनी ताकत को पहचानने का पूरा मौका मिलेगा। हमें उसे भी उसकी राह पर चलने का अवसर देना चाहिए। ध्रुव ने भी अब अपनी बात रखी, लेकिन रुद्र भाई तुम जानते हो कि यह रास्ता कोई साधारण नहीं है। हम सबको अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा और तुम हमें बिना अपने रास्ते के छोड़ रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि साकेत इस चुनौती को अकेले पार कर पाएगा? रुद्र ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। मैं जानता हूं कि साकेत में वो क्षमता है और उसकी मदद से हम सब इस यात्रा को पूरा करेंगे। हम सभी का उद्देश्य एक ही है, इस रहस्यमय दुनिया के रहस्यों को जानना और उन पर विजय पाना। अगर साकेत ये रास्ता चुनता है तो हम सब उसे उसका समर्थन देंगे। साकेत ने इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुना था। वह जानता था कि रुद्र ने जो निर्णय लिया है वह केवल उसकी भलाई के लिए था। लेकिन फिर भी उसका दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। क्या वह इस रास्ते पर जा सकता था? क्या वह रुद्र के विश्वास पर खरा उतर पाएगा? रुद्र, साकेत ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए अच्छा चाहते हो और तुम्हारा प्रस्ताव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खुद को साबित करने का मौका चाहिए। मैं तुमसे ये रास्ता नहीं लूंगा। रुद्र ने उसकी बातों को सुना और फिर उसकी ओर एक मुस्कान दी। तुमने सही कहा साकेत, तुम्हें खुद को साबित करने का पूरा हक है। मैं जानता हूं कि तुम इस रास्ते पर चलने के योग्य हो। साकेत ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ रुद्र की तरफ देखा। ठीक है, मैं इस रास्ते को चुनता हूं। तुम्हारा विश्वास मुझे ताकत देगा और मैं इसे पूरी तरह से पार करूंगा। जैसे ही साकेत ने अपना फैसला लिया, शिवांगी की आंखों में एक अलग सी चमक आई। वह जानती थी कि रुद्र ने जो किया वह एक अद्वितीय कदम था और यह कदम केवल एक सच्चे नेता के द्वारा ही लिया जा सकता था। लेकिन शिवांगी के दिल में एक नई भावना भी उठ रही थी, उसकी आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था। उसने कभी रुद्र को इस नजरिए से नहीं देखा था। हाँ, वह रुद्र के प्रति आकर्षित तो थी, लेकिन कभी भी यह भावना उसके मन में नहीं आया था। लेकिन आज जब उसने साकेत के लिए अपना रास्ता छोड़ दिया तो शिवांगी को महसूस हुआ कि रुद्र के प्रति उसके दिल में कुछ खास था। उसने अपने दिल को नियंत्रित किया और अपने भावनाओं को बाहर आने से रोका, लेकिन उसकी आंखें बार बार रुद्र की ओर देख रही थीं। वह उसे एक नए नजरिए से देख रही थी और उसकी आंखों में प्रेम की एक हल्की सी झलक थी। फिर रुद्र ने अपनी टीम से कहा, अब हम सभी को अपने रास्ते पर चलना होगा। ये यात्रा कठिन होगी, लेकिन हमें इसे पार करना होगा। मैं जानता हूं कि साकेत इस रास्ते पर जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे पार करेगा। इसके बाद सभी ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। तो क्या रुद्र को छोड़कर बाकी सभी चले जाएंगे? रास्ते पर रुद्र का क्या होगा?